नवाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किरण को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। प्लीज शाह साहब इनकार मत करें। देखिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस हूं। मैं अगर कोई अमल करूंगा तो वो मेरी दुश्मन हो जाएगी, और मैं उसे किसी भी किस्म की दुश्मनी पर उकसाना नहीं चाह रहा हूं। दिलनवाज सिर्फ आपको चाहती है साहिद, लेकिन आपके दिल तक जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले, मुझे दिल से अपना ले। मैं जानती हूँ अम्मी ने आपको मेरी वजह से बहुत बुरा भला कहा, आपको कोई कॉल भी नहीं की। नाराज होंगी ना आप उनसे? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है। इसका मतलब है आप मुझे अंदर आने का कह रही हैं? जी आ जाए अंदर। तुम कैसा लगा मेरा सरप्राइज? चौंक गए ना? हाँ चौंक गया। कैसी हो? और वो हमीदा आंटी कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक है। तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, यूं अचानक कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, तुम्हारी याद आ रही थी और काफी दिन हो गए थे तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं थी। हाँ वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। एनीवेज वो अम्मी बता रही थी कि तुम बीमार थी, हॉस्पिटल गई थी, तो अब कैसी हो? ठीक हो? अब ठीक हूँ मैं, और भी ठीक हो जाऊं इसलिए तुम्हारे पास आ गई। कुछ दिन यहीं रहूंगी, इसी घर में। अच्छा किया, अच्छा किया। वो अम्मा कहाँ है? उन्होंने ही भेजा है मुझे। खाना खा लो। तुम जाओ, फ्रेश हो गया। माशाल्लाह मारिया जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारे घर में अपना वैसे दुनिया में तुम्हारी खाला जैसी कोई दूसरी खातून भी शायद ही पैदा हो। अजीब है भाई ये, मतलब तो क्या बातें हो रही हैं बाप बेटा में? वही तारीफें कर रहे थे तुम्हारी फैमिली की। ये मारिया के बारे में कह रहे थे कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी बदल गई है ना। हाँ, और आज उसने खाना कितना मजे का बनाया और इतनी जल्दी बनाया। जी माशाल्लाह वाकई बहुत तब्दीली आ गई है। पहले तो इतनी नेक पर भी नहीं थी, अचानक ही कुछ हुआ उसे। हाँ भाई, मरते मरते बची है बेचारी। इंसान को भी इतना बड़ा झटका लगे तो वो इंसान बन जाता है। वैसे तुम्हारी बहन जो है ना, वो अजीबो गरीब खातून है भाई। यानी अपनी बच्ची की भी पलट के खबर नहीं ली उसने। हाँ,
अब आ गई है ना मारिया, हम दोनों बहनों को भी मिलवा देगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मारिया चाय बना रही है ना, चाय पी के जाना। खुद कमरे में ले आइएगा, मुझे रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, मैं मारिया के हाथ भिजवा देती हूँ। जाओ 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 तुम। खामखा क्यों जिद करती हो तुम? हाँ? जब वो कह रहा है कि चाय तुम लेके आओ तो तुम ही लेके जाना, मारिया को जरूर देनी। क्या हो गया आपको? खामखा मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं आप। क्या हो गया? खाना खाने के बाद सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत बोझल सी हो रही है। मेरे ख्याल में बीपी हाई हो गया, मैं फवाद से चेक। हाँ उसको चाय दोगी तो उसको कहना बीबी भी चेक कर लो। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। और मुझे यहीं पे दे दो चाय। अच्छा ठीक है। मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम तो वाकई बहुत बदल गई हो, पहले तो अंदर आने के लिए कभी नहीं पूछा। आपको बुरा लगता था ना, इसलिए मैंने अपनी आदत बदल दी। थैंक्स। किरण अच्छी लड़की है। तुम कहाँ मिली किरण से? मिली नहीं, आंटी बता रही थी उसके बारे में, बहुत तारीफ कर रही थी उसकी। अम्मा ने तुमसे तारीफ की किरण की? खाना बनाते हुए बता रही थी कि आप उसे पसंद करते हैं, रिश्ते की बात चल रही है। पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार समझाया, उसका रिश्ता कहीं और हो रहा है, किसी और से शादी हो रही है उसकी, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, किरण नहीं समझ पा रही। कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा कुछ भी सॉर्ट आउट। मैंने तो सुना था सच्ची मोहब्बत में कोई मसला रुकावट नहीं बनता, आखिर में जीत सच्ची मोहब्बत की होती है। सच्ची मोहब्बत? पता नहीं, सच्चे और झूठे जज्बात के दरमियान फर्क मिटता जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हम किसी से करते हैं या वो जो कोई और आपसे करता है। क्या मतलब? कुछ नहीं। कितना अजीब लफ्ज़ है ना, मतलब। जहाँ मतलब हो वहाँ मोहब्बत नहीं, और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ मतलब को मारना पड़ता है। मारिया, तुम इतनी मुश्किल बातें कब से करने लगी? मोहब्बत से बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती, इसलिए मोहब्बत में सारी बातें मुश्किल लगती हैं। मैं तो बस आपकी मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। नाश्ते में क्या बनाऊं? मैं सोच रही थी कि हलवा पूरी बनाऊं आपके लिए। जो कुछ भी तुम्हारा दिल करे बना लो। मारिया, वो उस दिन बदतमीजी की थी तुमसे, मिसबिहेव किया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मुझे माफ कर देना यार, मुझे माफ कर देना उसके लिए। कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। आप सबने मुझसे पर्दा कर लिया। बाहरी दुनिया, उनके लोगों से मुझे बेवफाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तुम इतनी कमजोर कब से पड़ गई कि तुमको सहारों की जरूरत पड़े? इंसान कमजोर हो जाता है सहारों से, मजबूत नहीं होता। अरे बेटा बस करो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, अंगारा की तरह हाथ गर्म है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गर्म पानी से बर्तन धोए थे ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा।
अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है, मैं फवाद से कहती हूँ तुम्हें गोली दे देगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम जाके आराम करो, मैं फवाद से कहती हूँ तुम्हें दवाई दे देगा। जब से आई है बच्ची, घर के काम किए जा रही है, कभी खाना पका रही है, कभी बर्तन धो रही है। इतना मना करती हूँ फिर भी नहीं बाज आती। जी हाँ, क्यों नहीं करेगी जी, भांजी किसकी है आखिर? जाहिर है मेरी भांजी है। अकल बहुत मोटी है आपकी, तंज भी करो तो आपकी समझ में नहीं आता। आपकी जो भांजी है ना, ये सारी इसकी प्लानिंग है। जब से उसे पता चला है कि हमारे बेटे की किरण से बात बनती नजर आ रही है, आ गई है रंग में भंग डालने। मैं कौन सा उससे बहू बनाने के बारे में सोच रही हूँ। बहू बनाने के बारे में नहीं सोच रही है तो इतनी तारीफें क्यों कर रही हो? अच्छा, आप मुझे कल 10,000 रुपए दे दीजिएगा। किस खुशी में जी? अब क्या बैठे बैठे क्या ख्याल आ गया आपको? भाई, मैं उस बच्ची के लिए जाके कल बुटीक से कपड़े ले आऊं। मुझे पता है उसकी माँ कहाँ से लेती है। अब दे दीजिएगा मुझे पैसे। देखता हूं। तो अपनी बहन की तरह तुमने भी अपनी आंखों पे खुदगर्जी की पट्टी बांध दी। तो क्या करूं? आप सब मुझे छोड़ के चले गए। आप, अम्मा, बड़ी, सब। इसका मतलब है कि तू काले इल्म में पड़ जाए। जानती ना, इसी काले इल्म की वजह से मैं इस घर में कभी दाखिल नहीं हो सका। इसी काले इल्म की वजह से आलम आरा ने इस घर के माहौल को कितना नजिस कर दिया था, और तू भी उसकी नक्शे कदम में चल पड़ी। ये सिखाया मैंने तुम दोनों को। ये काला इल्म वक्ती कामयाबी जरूर देता है, लेकिन इंसान की सारी जिंदगी स्याह हो जाती है। जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? आप सब ने मुझसे पर्दा कर लिया। बाहरी दुनिया, उनके लोगों से मुझे बेवफाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तुम इतनी कमजोर कब से पड़ गई कि तुमको सहारों की जरूरत पड़े? इंसान कमजोर हो जाता है सहारों से, मजबूत नहीं होता। रही बात उस लड़के की, मजबूर था अपनी जिद्दी माँ के आगे, उसका कोई कसूर नहीं था। बाबा, आप मुझसे वादा करें कि अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं नहीं, मेरा वजूद नहीं है। उन सब के कुछ काम जरूर बचे हैं, उनके मुकम्मल होते ही चला जाऊंगा इस दुनिया से। तुमको अपने मसाइल खुद हल करने होंगे। हेलो। हेलो। हाँ फवाद, अम्मी स्कूल के लिए निकल गई है। बोलो क्या हुआ? तो तुम यहाँ आ रही हो कि मैं आऊँ? ठीक है, मैं भी पहुँच रही हूँ। ठीक है, ओके। तुमने तो बेटा मुझे डरा ही दिया। आप लोगों के उठने का इंतजार कर रही थी। नाश्ता, चाय सब तैयार है। अरे बेटा, ये तो तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसान थी। और वैसे भी मैंने फवाद से वादा किया था हलवा पूरी का नाश्ता बनाने का। तुम कब से उठी हुई हो? मैं तो सोई ही नहीं, नींद ही नहीं आई मुझे। अब बेटा, मैं तो हलवा पूरी खाती नहीं हूँ। रात भी पूरी रात मेरे सर में दर्द रहा है और अब तो सीने में भी जलन हो रही है। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम ऐसा करो फवाद को उठा के ना उसको नाश्ता करवा देना।
जब तक मैं इस घर में हूँ आंटी, आपको फवाद के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अपना। हम दोनों ने एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलें काटी हैं, मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन किरण ये जो अब स्टेज आ गई ना, ये समझो ये लास्ट स्टेज है, तो प्लीज़ हिम्मत ना हारना। मैं क्या करूं पापा, मैं अपनी अम्मी जान को और मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उनकी परेशानी खत्म हो जाए। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, मंगनी रिश्ता, ये बहुत अपसेट होंगी वो। किरण अब हालात बदल चुके हैं, अम्मी का रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो बहुत बदल गई हैं। तुम ये भी तो सोचो कि अगर हम फिर से एक हो जाते हैं तो अम्मी कितनी मुतमईन हो जाएंगी तुम्हारी तरफ से, तो ज़्यादा मुतमईन। प्लीज सोचो। लेकिन वो दिल नवाज, कितनी बार बता चुका हूँ कि वो नहीं आ सकती है हमारे घर में, नहीं दाखिल हो सकती। समझो इस बात को प्लीज। लेकिन कब तक फवाद, कब तक नहीं आ सकती वो नहीं आ सकती, लेकिन हम भी तो घर से बाहर नहीं जा सकते ना। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है फवाद, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो उस दिन मुझे मार भी सकती थी, लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं बस अपनी अम्मी जान की वजह से बहुत मजबूर हूँ। और हाँ, अगर बात मेरी होती ना तो मैं दिल नवाज से लड़ जाती। मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन फवाद, मेरी अम्मी का ख्याल मेरे सारे कदम रोक देता है। किरण हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे प्लीज। हम दोनों साथ होंगे तो लड़ लेंगे, हर चीज से लड़ लेंगे, हर चीज से लड़ लेंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर ट्रस्ट प्लीज, इस बारे में मुझे कहना, मैं प्लीज बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत थक गया। कोई ना कोई हल तो होगा, कोई ना कोई हल तो होगा, कोई ना कोई हल तो लाजमी होगा दिलनवाज से होने का। थक गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। प्लीज 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 हेल्प मी। Help me, please. मामा सारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मेरी ज्वेलरी अभी बाकी है, और ज्वेलरी हम लोगों ने लेनी। मैं ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, ठीक है? और आपको पता है मैंने एक ड्रेस देखा है, बहुत ही अरे मारिया, तुम यहाँ? रशीदा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब तो दूर रहो मेरी बच्ची से। मुझे माफ कर दो हमीदा, अब तो हमने वो भूत बंगला भी छोड़ दिया है। इसके जिस्म पर अभी भी नील के निशान है, और तुम कहती हो माफ कर दूं, भूल जाऊं सब कुछ। समझाओ ना अपनी माँ को बेटा। आंटी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ही गलती पर थी, मुझे उस घर में आना ही नहीं चाहिए। फवाद तो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन बेटा, तुम अब हमारे घर आई हो, सबने तुम्हें कितना प्यार दिया है, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। ये क्या कह रही है मारिया? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मैं तो कल से बाहर ही नहीं निकली हूँ। अम्मी, मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई हूँ, आप बताएं आंटी को।
फिर वो क्या हो रहा है इसको? पता नहीं क्या कह रही हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब है, देखो नीचे समझ में खुद नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोहब्बतों का ये सिला दे रोजा, वो तो आपको छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी, बदल गई थी वो। लेकिन मेरी मोहब्बत तो आपके लिए कभी नहीं बदली। सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास चली आई थी। क्या कमी रह गई थी मेरी खिदमतों में, बोलो? लेकिन नहीं, आपको तो उस किरण से मोहब्बत करनी है, उसी के पास जाना है। अगर आप और नहीं साथ, अब मैं आपको उसके साथ एक लम्हा भी गुजारने नहीं दूंगी। मारिया, मारिया बेटा, फवाद, फवाद जल्दी आओ, फवाद। फवाद मुझे फोन करके बताना। फोन तो उसका यही रह गया, कैसे कॉल करेगा मुझे? फवाद, जी बाजी, इससे क्या हुआ है यार? क्या हुआ? बेहोश पड़ी है। इसके में पानी कब से? पता नहीं, मैं तो अभी बाहर निकला हूं तो। मारिया, मारिया। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अच्छा अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। तुम इतना तकल्लुफ कब से करने लगी? आखिर मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। बस इनका जो हाल किया तुमने, ये ठीक है क्या? साफ कर दूंगी। नहीं बेटा, हो जाएगा साफ। तुम क्यों करोगे साफ? नहीं है बाजी, गंदा इसने किया तो साफ भी यही करेगी। क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? मेहमान है वो हमारी। आप इसे नहीं जानते, ये शुरू से ही ड्रामेबाज है। तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? मुझसे कह के कि मेरे आने तक घर पे ही रहना, खुद गायब हो गई। अब कह देना कि मैं जा रहा हूँ। उठाऊं कि ना उठाऊं? नंबर तो अननोन है, क्या पता किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो। मुझे रिसीव कर लेना चाहिए। हेलो हेलो, ये फवाद का फोन है ना? आप कौन बोल रहे हैं? आप मेरी फवाद से बात करवा दीजिए। आप मुझे बता दें कि आपको क्या बात करनी है। फवाद इस वक्त मौजूद नहीं है। आप उनकी वालदा से मेरी बात करवा दें। दरअसल फवाद अपने घर पर है और वो अपना फोन यहाँ पड़ोस में भूल गए। आप किरण बात कर रही हैं? आप कौन?
और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? किरण, मैं जहां आरा बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में कितना जानती हैं, लेकिन हमारी गुलाम जिन दिलनवाज इस वक्त फवाद के घर में मौजूद है। आप फवाद को कहें कि मुझे फोन कर दें, और बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँ। उस घर जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना आपको? जिसे हम दोनों ने साथ मिलकर बसाना था। आपको पता है वहां पर एक एक चीज आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं तैयार। कम से कम किरण के जिस्म में तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे ना? दिलनवाज, मैं दिलनवाज, ऐसा मत करो प्लीज। किरण के जिस्म से निकल जाओ प्लीज। क्या करूं, क्या ना करूं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आपको तो इतना सा भी असर नहीं होता। इतना बेहिस होता है इंसान। किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं होता दिल में। इतना जालिम होता है इंसान। देखो दिलनवाज, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, मुझसे है ना तुम्हारी लड़ाई। किरण को बीच में मत लाओ प्लीज। उसे छोड़ दो, उस पर जुल्म मत करो प्लीज प्लीज प्लीज। दिलनवाज, इसको बेचारी को बीच में मत लाओ, इसको तकलीफ ना दो प्लीज प्लीज। दिलनवाज प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। लड़ाई तो किसी से भी नहीं है, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। बस इसीलिए तो मैं बेबस हूँ। किरण को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से तो आपको कुछ समझ ही नहीं आता, या फिर अगर समझ आता भी है तो शायद समझना नहीं चाहते। दिलनवाज नहीं, मेरी मोहब्बत छीनने का कोई हक नहीं है आपको। किरण से मोहब्बत करते हैं ना, किरण पसंद है ना, तो बस ठीक है, आज से मैं किरण, ताकि आप किरण से मोहब्बत कर सके, यानी मुझसे मोहब्बत कर सके। क्योंकि मेरे पास तो ये आखिरी हाल है। मैं तो इस तरह आपको नहीं छोड़ सकती, आपके बगैर नहीं रह सकती। नहीं बस, तुम ये कैसे कर सकती हो? वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी खुद के अंदर। तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो कमजोर है, तुम जानती हो ये बात, वो कमजोर है दिलनवाज। तो ये धागा उतार के फेंक देना और चले मेरे साथ घर। उस घर जहाँ हम दोनों की शादी हुई थी, याद है ना आपको? जिसे हम दोनों ने साथ मिलके बसाना था। आपको पता है वहां पर एक एक चीज आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं तैयार। जहां भी तुम लेके जाना चाहती हो ले जाओ। इसके जिस्म से निकल जाओ प्लीज। फवाद, तुम उस भूत बंगले में नहीं जा सकते, तुम अकेले उस भूत बंगले में नहीं जा सकते बेटा। मत रोके मुझे, नहीं बेटा, मत रोके। नहीं। मैं अपनी वजह से किरण की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे मत रोके। तुम किरण हो या दिलनवाज, जो भी हो, तुम कैसी औरत हो? अम्मा मुझे मत रोके, मुझे मत माँ से रोके, उसका बेटा मुझे कैसे मत छीन सकती हो? तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। मुझे मत रोको, नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं कर मत सकती। रोको। नहीं मेरे बच्चे, नहीं करो। फवाद नहीं उतार। अम्मा मुझे मत रोको। फवाद, फवाद नहीं। माँ मुझे मत रोको। नहीं फवाद, इसे मत उतारो बेटा। फवाद, इसे मत उतारो। मत रोको। नहीं फवाद, फवाद। ये लो, अब ना मेरे हाथ में कोई धागा है और ना ही कोई रुकावट। तुम जहां लेके जाना चाहती हो ले जाओ मुझे।
अब जबकि धागा आपने उतार ही दिया है तो मैं तो आपको कहीं भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। मोहब्बत में एतमाद जरूरी है और मुझे आप पे एतबार है। जा रही हूँ मैं और वहां जाके आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। किरण 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 आंखें खोलो किरण किरण फवाद, किरण वो पानी ले। किरण 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 आंखें खोलो किरण किरण बर्बाद कर देगी वो उसे, ना जिंदों में रहेगा ना मुर्दों में। तो आप कुछ करते क्यों नहीं है बाबा? मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा यकीन कमजोर है, एतमाद नहीं तुम्हें अपनी ताकत पे। कैसे आता है ये यकीन, ये एतमाद? बड़ी को कैसे आया था? जुनून जुनून होता है, न काला ना सफेद। मेरा जुनून मुझे रोशनी की तरफ ले गया, भटक गई आलमारा अंधेरों में। अगर रोशनी ढूंढोगे तो रोशनी पाओगे, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हें अपने रास्ते खुद तलाश करने होंगे। ताकत पे एतमाद रखो, रोक सकती हो तुम उसे। फवाद, पागल मत बनो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर मैं ना गया तो किरण मर जाएगी। बेटा, हम कोई हल निकाल लेंगे ना। इसका कोई हल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के पास नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें मार डालेगी। और अगर किरण मर गई तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। नहीं मेरे माँ मुझे जाने। फवाद मेरी बात तो सुनो बेटा। फवाद, फवाद। किरण, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? फवाद कहाँ है? बेटा बेटा तुम आराम करो, आराम करो। अम्मी, फवाद चला गया। फवाद, किरण, किरण, फवाद, फवाद। आंटी, फवाद चला गया, आपने उसे रोका भी नहीं। चला गया हमारा फवाद। तुम्हारा दिया हुआ धागा उसने उतार दिया था ना, चला गया वो उस भूत बंगले में, कभी वापस नहीं आएगा। ले गई वो चुड़ैल उसे, जो मैंने ज्यादती तुम्हारे साथ की थी उसकी सजा मुझे मिली है। चला गया मेरा फवाद, चला गया, अब नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा, अब कभी नहीं आएगा। उस भूत बंगले में चला गया, तो चुड़ैल ले गई उसे। हमने जो किरण के साथ ज्यादती की थी उसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरा बच्चा नहीं आएगा फवाद,
कहाँ ढूंढोगे उसे? मेरा बच्चा, मेरा फवाद। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी और इसी वक्त भूत बंगले लेके चले, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए, मुझे फवाद को देखना है। ओ बाबा, हम इस वक्त वहां जाके क्या करेंगे? हम जिन्नात से लड़ाई थोड़ा ही कर सकते हैं। तो क्या मैं अपने बच्चे को उस चुड़ैल के हवाले कर दूं? क्या हो गया खालिद, हमारा इकलौता बेटा है। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, भरोसा रखो मुझ पे। और मैं दिन में जाऊंगा ना, किसी आमिल को ढूंढूंगा जाके, अब रात में कहां जाऊं मैं? तुम कैसे कह सकते हो कि उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पहले भी तो वो पागल खाने जा चुका है ना। वो तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे बाबा, तो मैं क्या करूं फिर अब? मुझे लेके चलो, मैंने जाना है, अपने बच्चे को देखना है, मैं उसे लेकर आऊंगी। अच्छा बस बस बस। आइए साहिब, आइए। मुझे पता था आप कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। देखें, इस घर की हर चीज आपकी मुंतजिर थी। आपके आने से हर चीज खुशी से खिल उठी है साहिब। कब तक यूं कैद करके रखोगी मुझे? बस साहिब, थोड़ा सा वक्त गुजरने दें। कुछ पल गुजर जाए, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे मुंतज़िर हो जाएंगे। बस कुछ याद आने की देर है। याद आया साहिब? फिलहाल तो मुझे किरण के अलावा और कोई याद नहीं है, कोई भी नहीं। साहिब, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण नहीं फवाद, अब सिर्फ दिल आवाज है, तुम्हारी दिल आवाज। जिंदगी का हर लम्हा अब तुमने सिर्फ दिल आवाज के साथ बिताना है। दिल आवाज से मोहब्बत करनी है, दिल आवाज का ख्याल रखना है। दिलनवाज, आपको खुद वजीफा करना पड़ेगा। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि ये वजीफा कोई ऐसी हस्ती कर सकता है जो फवाद से सच्ची मोहब्बत करे। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है किरण, बस ये इंसान पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इस्तेमाल करे। आपकी दुनिया के लोग मेरी मोहब्बत को नहीं मानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना, सच्ची मोहब्बत की है आपसे। मैं इस दुनिया को जीतने नहीं दूंगी। आग की राख होने का वक्त आ गया।
अपनी मोहब्बत से जुदा कर दो साहिल। माफ कर दो मुझे। कैसी दास्ता है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। गूंजे से है सन्नाटे, सुनी दिल हवेली है, कोई जाने